नमस्ते। गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अभी भगवत गीता जी का 18वां अध्याय का 49वां श्लोक कल की कक्षा में हो गया था। आज से हम 50वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले जो 49वां श्लोक था उसके विषय में हम थोड़ा समझेंगे क्या था, ताकि हम विषय से जुड़ सकें। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास योग के माध्यम से परम सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इससे संबंधित उपदेश दे रहे हैं। तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया था, अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जो पुरुष सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि रखता है, माने जिसकी आसक्ति ना रहती हो, जो आसक्ति से रहित रहे, जिसकी स्पृहा ना हो, कोई इच्छा ना हो और जीते हुए अंतःकरण वाला हो। 3 चीज़ें, जो सर्वत्र आसक्ति रखने वाला हो, आसक्ति से रहित बुद्धि, जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो, गलत शब्द बोल दिया था, तो आसक्ति से रहित बुद्धि हो और स्पृहा से रहित हो, स्पृहा माने कोई इच्छा ना हो, और जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया हो, ऐसा कोई पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। सांख्य योग के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त वही कर सकता है जिसका अंतःकरण जीता हुआ हो, जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो और जिसको कोई किसी प्रकार की स्पृहा ना हो, कोई लालच ना हो। ये 49वें श्लोक में था, जिसको हमने पढ़ा था कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। यहाँ पर ये हो गया था। अब आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। इसमें है ज्ञान की परानिष्ठा का वर्णन करते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है। अभी तो संन्यास योग है, संन्यास योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करना, ये विषय था। अब ज्ञान योग के विषय में कहते हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो कहते हैं या माने जो ज्ञानस्य परानिष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, सिद्धिम उस नैष्कर्म सिद्धि को यथा प्राप्तः जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म आपनोति ब्रह्म को प्राप्त करता है, तथा माने उसी प्रकार कौन्तेय समासेन एव में निबोध,
हे कुंती पुत्र समासेन यानी संक्षेप में ही मुझसे, में यानी मुझसे, निबोध माने समझ, ये है। तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, निष्ठा माने जो हमें अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाती है, निष्ठा, नैष्ठिक जिसको हम कहते हैं, निष्ठा माने हमारी श्रद्धा और निष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये जैसे श्रद्धा होती है वैसे ही निष्ठा है, माने हमारे जो जिसका हम सम्मान करते हैं, भले कोई भाव हो, कोई भक्ति जिसकी हम करते हैं, तो निष्ठा महत्वपूर्ण तत्व है। तो कहते हैं जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को, माने कैसी सिद्धि, तो ऐसी सिद्धि जो ज्ञान योग की निष्ठा है, माने ज्ञान योगी जिसको प्राप्त करना चाहते हों, जो वो परम गति है, उस परम गति को ज्ञान योगी प्राप्त करना चाहते हों भली भांति निष्ठा के द्वारा, और जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, माने जिस तरह से कोई मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, उस प्रकार मैं संक्षेप में वह सब चीज़ें बताऊंगा। तो हे अर्जुन, मुझसे तू वह सब चीज़ें समझ, ये पूरा है। तो इसमें है कि ज्ञान योग के विषय में बता रहा है। तो ज्ञान योग के परानिष्ठा जो स्थिति है, परानिष्ठा क्या है, ज्ञान योग से अलग, एक तो है परा और एक है अपरा। परा का मतलब होता है दूसरा, जो हमें दिखाई ना दे, जो हम ना जानते हों, जो हमारे इंद्रियों से गोचर ना हो, वो तो है परा, और जो हमें दिखाई दे वो है अपरा। तो परा अपरा, तो ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, परानिष्ठा माने ऐसी निष्ठा जो दिखाई ना दे, तो ज्ञान योग की ऐसी परानिष्ठा जो हमें दिखाई नहीं देती है, वह परानिष्ठा क्या है, तो नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि माने निष्काम कर्म से उत्पन्न जो सिद्धि है, और सिद्धि का मतलब कोई जादू तंत्र वगैरह नहीं है, सिद्धि का मतलब है सिद्ध होना, स्थित होना। किस में स्थित होना, तो परम सिद्धि जो कही गई वो परमात्मा में स्थित होना, सिद्ध होना, परमात्मा में ठहरना, परमात्मा में स्थिर होना, जिसको मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो वह जो मोक्ष की अवस्था है उसको क्या कहा गया है, ज्ञान योग की परानिष्ठा। ज्ञानस्य परानिष्ठा, ज्ञान की परानिष्ठा क्या है, सिद्धिम, सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है, तो नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ बिना किसी कामना के की गई सिद्धि, माने बिना किसी कामना के किया गया कोई कर्म से प्राप्त मोक्ष या परमात्मा की स्थिति, तो नैष्कर्म सिद्धि है। अब ये वाक्य यहाँ तक है। दूसरा कहते हैं यथा प्राप्त, तो उस निष्काम सिद्धि को जिस प्रकार से कोई मनुष्य प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, तो उस सिद्धि से, जैसे निष्काम कर्म की सिद्धि है, निष्काम कर्म की सिद्धि से क्या होगा, तो कहते हैं निष्काम कर्म की सिद्धि से जो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त कराने के लिए क्या है, नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि क्या है, तो कहते हैं ज्ञान योग की परानिष्ठा है। ज्ञान योग की परानिष्ठा है नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म सिद्धि से सीधा अर्थ अगर हम करना चाहें, ज़्यादा कठिनता में ना फंसें, नैष्कर्म सिद्धि का मतलब है बिना किसी कामना के किया गया जो कर्म है, वो है निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं नैष्कर्म। और सिद्धि माने उस अवस्था को पहुंच जाना, बिना किसी कामना के करने वाले कर्मों की अवस्था में पहुंच जाना नैष्कर्म सिद्धि है। और उस सिद्धि से प्राप्त करके, अब पूछा जाए कि नैष्कर्म सिद्धि से होगा क्या, क्यों आवश्यक है नैष्कर्म सिद्धि, जो आप भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 18वें अध्याय में, क्या होने वाला है इससे, तो कहते हैं नैष्कर्म सिद्धि से कोई भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसी नैष्कर्म सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। और पूरी गीता जी में ये बात तो हमेशा से आई है कि निष्काम कर्म करने पर ही हम परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कामनाएं हमें जन्म लेने को प्रेरित करेंगी, हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कहा गया है कि या ज्ञानस्य परानिष्ठा सिद्धिम, जो सिद्धि ज्ञान की परानिष्ठा है, और यथा प्राप्त ब्रह्म आपनोति, और जिस प्रकार से यानी जिस नैष्कर्म सिद्धि के द्वारा कोई मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, आपनोति, ब्रह्म आपनोति माने ब्रह्म को प्राप्त करता है, तथा माने उसी प्रकार को, यानी उसी विधि को, उसी पद्धति को, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, समासेन, समासेन मतलब संक्षेप में, व्यासेन नहीं, समासेन। क्यों समासेन, क्योंकि 18वां अध्याय है, अब अगर व्यास करना शुरू होंगे तो समेटना कैसे होगा,
18वां अध्याय का मतलब है अब समापन की ओर है। अब जो मूल विषय है शुरुआत की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी व्याख्या उसी की लिखी गई थी समझाने के लिए। अब मूल बात को वो कहने वाले, इसीलिए इन सब चीज़ों को वो समास में कहेंगे। समास का उल्टा होता है व्यास। व्यास माने विस्तार देना, समास माने संक्षेप करना। जैसे हम कहते हैं ना वेद व्यास, वेद व्यास का अर्थ क्या है? वेद व्यास उनका नाम नहीं था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम था उनका, द्वैपायन। लेकिन वह जो है वेदों का व्यास करने वाले हुए, वेदों का विभाजन करने वाले हुए, वेदों का विस्तार करने वाले हुए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास कहलाया। वेदों का व्यास किया, व्यास किया माने विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास कहलाया। तो व्यास का मतलब होता है विस्तार देना, और समास का मतलब होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना, वह समास होता है। तो हे कौन्तेय समासेन एव में निबोध। समासेन माने संक्षेप में ही, में यानी मुझसे, निबोध माने समझ, बोध माने समझ पाना, तो निबोध माने समझ, संक्षेप में, संक्षेप में, शॉर्ट में, जिसको हम कहते हैं ना शॉर्ट। तो अब भगवान जो है वो कह रहे हैं कि ज्ञान योग के द्वारा कैसे परम सिद्धि को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, ये सब विधि मुझसे संक्षेप में समझ, ये इतना भगवान ने कहा है। तो ये पूरा स्पष्ट होता है, इसका हम पाठ करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। सिद्धिं प्राप्तो तथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो तथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जय मां। जय मां। अब इसके पश्चात जब ये कह दिया है कि मैं संक्षेप में ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होती है वह बताऊंगा। तो अब भगवान, पूरा श्लोक है, 3 श्लोक एक साथ हैं, उनको पूरा बोलते हैं और पूरी विधि बतलाते हैं। तो क्या कहते हैं? बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। एक श्लोक ये हो गया। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्धया माने विशुद्ध, जो शुद्ध हो, जो शुद्ध हो, विशुद्ध जिसको हम कहते हैं। अशुद्ध अलग होता है, अशुद्ध माने बिना शुद्धि के, बिना शुद्धि के रहे वो अशुद्ध है, लेकिन जो शुद्धि के साथ हो वो है विशुद्ध। विशुद्ध बुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के। फिर आगे कहा धृतात्मानं नियम्य च, धृतात्मानं, धृत्य, धृत्य माने सात्विक शक्ति जिसको कहते हैं। तो सात्विक शक्ति के धारण द्वारा आत्मानं माने स्वयं को, नियम्य माने संयम करना। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तो शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के और सात्विकी धारण शक्ति को। जी माता, जी माता जी, कुछ प्रश्न है? जी, आपका शायद माइक ऑन है माता जी। जी, तो अब यहाँ पे है धृतात्मानं नियम्य च। धृत माने धारण करना, क्या धारण करना? तो सात्विकी शक्ति को धारण करना, और आत्मानं माने स्वयं को, नियम्य च अनुशासित करके। फिर कहते शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, शब्द आदि जो विषयान है, विषयान माने विषय हैं, शब्द आदि जो विषय हैं उन सभी विषयों को त्यक्त्वा त्याग करके राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेषो, राग द्वेष आदि जो होते हैं, राग द्वेष जो होते हैं, इन सब को, राग द्वेष आदि जो हैं इन सब को नष्ट करके,
व्युदस्य च माने नष्ट करके। ये पूरा एक श्लोक में नहीं आएगा, इसलिए 3 श्लोक एक साथ हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं ताकि ये क्या कहना चाह रहा है। पूरे तीनों श्लोकों में एक बात पूरी हुई है, एक वाक्य पूरा 3 श्लोकों में पूरा हुआ है, इसीलिए 3 श्लोक एक साथ हैं। तो एक पहला हो गया, पहले में जो श्लोक था वो था बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। फिर आगे कहते हैं विविक्त सेवी लघ्वाशी, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अहंकारं वलं दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहम्। अहंकारं वलं दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये पूरा है, 3 श्लोक एक साथ है। तो सबसे पहले तो हो गया कि विशुद्धया बुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी। विविक्त सेवी, विविक्त सेवी का मतलब होता है, विविक्त सेवी माने जो विविक्त, विविक्त माने एकांत में, एकांत और शुद्ध स्थान का, सेवी माने सेवन करने वाला, सेवी माने सेवन करने वाला, सेवक माने सेवा करने वाला और सेवन करने वाला, सेवा करने वाला सेवन करने वाला दोनों में अंतर है। जैसे कोई किसी चीज़ को उपयोग करे तो उसको कहते हैं सेवन करना। कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो कहते हैं इस चूर्ण को पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सेवन करें। तो सेवन करने वाला जो है वो सेवी है, और सेवा के अर्थ में दूसरा अर्थ होता है तो वो सेवी दूसरा हो जाता है, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी, धर्म सेवी। तो वो सेवी दूसरा है कि सेवा करने वाला, लेकिन यहाँ पे सेवन करने वाले से अर्थ है, यहाँ सेवी का अर्थ है सेवा, सेवन करने वाला। तो कैसा सेवन करने वाला? तो कहते हैं विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का मतलब है जो विविक्त है, विविक्त माने सबसे अलग, अलग का मतलब एकांत में। तो जो पुरुष एकांत में और शुद्ध स्थान का सेवन करने वाला हो तो विविक्त सेवी। फिर कहते हैं लघ्वाशी। लघ्वाशी का मतलब क्या है? हल्का या सात्विक या नियमित भोजन करने वाला। अश का मतलब होता है ग्रहण करना, अश का मतलब होता है ग्रहण करना। लघु माने लघु, थोड़ा सा, अश माने ग्रहण करना, तो जो कम खाने वाला हो। लघ्वाशी माने हल्का और सात्विक और नियमित भोजन करने वाला हो। हल्का भोजन करे, सात्विक भोजन करे, नियमित भोजन करे, उसको कहा लघ्वाशी। अब इसको अगर कोई संधि विच्छेद करे तो ऐसा भी हो सकता है लघ्वाशी, जिसकी आशा लघु हो, लेकिन नहीं, अश का मतलब यहाँ पे है भोजन करना। अश्नुते एक शब्द होता है अनशन, अनशन। तो अश ना अशन इति अनशन, ना अशन इति अनशन। अन एक उपसर्ग है, अन उपसर्ग है और अशन शब्द है। अशन माने ग्रहण करना, अन माने नहीं, तो जो ना ग्रहण करे वो होता है अनशन। अन धन अशन, अन धन अशन होता है अनशन। अन धन अशन, अनशन। तो ये अनशन हो गया। अनशन माने जो ग्रहण ना करे। अशन का मतलब होता है ग्रहण करना। अश का मतलब भी होता है ग्रहण करना। एक धातु है अश, अश का मतलब है ग्रहण करना। तो ये पूरा इसमें हो गया। अश माने ग्रहण करना और लघ्वाशी, लघ्वाशी माने ग्रहण जिससे करते हैं, ग्रहण जिससे करते हैं, मतलब लघ्वाशी माने लघु माने थोड़ा, आशी माने ग्रहण करने वाला, थोड़ा ग्रहण करने वाला होता है लघ्वाशी। लाइट नहीं है। लघ्वाशी का मतलब है थोड़ा ग्रहण करने वाला, हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला, वो होता है लघ्वाशी। फिर कहते हैं यत वाक काय मानस। यत, यत माने जो, वाक काय मानस, यत वाक काय मानस मतलब यत माने जो, वाक माने वाणी से, काय माने शरीर के द्वारा, मानस माने मन के द्वारा। यत माने जो, वाक काय मानस, वाक काय मानस। वाक माने वाणी, काय माने शरीर और मानस माने मन। तो मन, वाणी, शरीर, ये तीनों आ गए। तो जो मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला हो, यत माने जो, जिसका मन वश में हो, जिसकी वाणी वश में हो और जिसका शरीर वश में हो। शरीर तो वश में करना आसान है, शरीर तो वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना मुश्किल है। और मन वश में नहीं है, भाव वश में नहीं है, भावावेश में हमारा
जुबान भी वश में नहीं हो पाती है, जुबान से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो यही है कि जिसकी वाणी, जिसका मन, जिसका शरीर वश में हो, यानी जीता हुआ हो, जिसने अपनी वाणी को जीत लिया हो, जिसने शरीर को जीत लिया हो, जिसने मन को जीत लिया हो, यह है यत वाक काय मानसा। यत माने जिसने, वाक माने वाणी को, काय माने शरीर को, मानसा माने मन को। फिर आगे कहा गया ध्यान योग परो नित्यम। ध्यान योग परो नित्यम, तो जो निरंतर, नित्यम माने निरंतर, नियमित, लगातार क्या हो, ध्यान योग परः। ध्यान योग परः माने ध्यान योग के परायण रहने वाला, माने जो नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करे, जो नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करे, ये हो गए यहाँ पे। तो ध्यान योग परो नित्यम, जो ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करे, परो माने परायण करे। फिर आगे कहते हैं वैराग्यम समुपाश्रितम। वैराग्यम, वैराग्यम माने भली भांति वैरागी हो, माने राग ना हो। राग का मतलब क्या है? राग का मतलब जो है वह है लगाव, मोह जिसको कहा गया। वैराग माने मोह नष्ट होना, बिना राग के, वो होता है वैराग। तो राग से रहित रहना, वो होता है वैराग्य। तो वैराग्य को समुपाश्रितम, समुपाश्रितः का मतलब होता है आश्रय लेने वाला, जो वैराग्य का आश्रय लेने वाला। ये किसके लक्षण चल रहे हैं? तो ये उस व्यक्ति के लक्षण चल रहे हैं जिसको ब्रह्म प्राप्त करना है, उस व्यक्ति के लक्षण चल रहे हैं पूरे। उसी के विषय में विशेषताएं बताई जा रही हैं कि कोई ध्यानी व्यक्ति है, कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसके विषय में पूरी बातें चल रही हैं कि वो नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करने वाला हो, वो वैराग्य का आश्रय लेने वाला हो। फिर आगे कहते हैं अहंकारम वलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुंच निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अब इसमें क्या, अहंकारम माने अहंकार, अहंकार, बलम माने बल यानी ताकत, जिसको शक्ति कह देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम, दर्प माने घमंड, घमंड। कामम माने कामना, इच्छा। क्रोधम माने क्रोध। परिग्रहम माने परिग्रह। इन सब का क्या करना है? विमुच्य, मुच्य, विमुच्य माने छोड़ देना। मुंचते एक शब्द आता है, मुच, मुच्य धातु जो होता है, मुच का मतलब होता है छोड़ना, विमुच्यते। और कई बार कहते हैं ना विमोचन करना। विमोचन करने का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन का मतलब होता है कि उसको खोल देना, पुस्तक। और वो एक्टिविटी भी होती है, क्रिया भी करते हैं कि पुस्तक किसी रैपर में बंद होती है तो उसको खोल करके बाहर ला देते हैं कि अब ये मोचन हो गया इसका। मोचन करना माने छोड़ देना, खोल देना, हटा देना। श्री हनुमान जी महाराज को भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विशेषण संकट मोचन। संकट को मोचन कर देने वाले, संकट को हटा देने वाले, संकट को छोड़ देने वाले, छूट गया संकट, तो होता है संकट मोचन। तो यहाँ पे जो आया विमुच्य, विमुच्य माने छोड़ देना। तो क्या क्या छोड़ देना? तो बोलते हैं अहंकार और बलम माने शक्ति। शक्ति छोड़ने का मतलब क्या है? शक्ति छोड़ने का मतलब है शक्ति का अनुचित उपयोग ना करना। अब भाई शक्ति, जिसका शरीर शक्तिशाली है तो वो कहाँ अपना शरीर काटता फिरेगा, अपना शरीर कहाँ कमजोर कर ले? शरीर कमजोर नहीं करना, बल तो है ठीक है, लेकिन उसका उपयोग ना करना, वो छोड़ने का अर्थ होता है। तो अहंकारम वलम दर्प, दर्प का मतलब घमंड, अहंकार। दर्प माने घमंड, अहंकार माने स्वयं का, स्वयं के ऊपर। और जो यहाँ पे घमंड है, घमंड अपनी शक्तियों के ऊपर, जो आपने भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ रखी हैं। बाकी इनका बारीक अंतर और क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा और समझेंगे। अच्छा, पहले जो दो शब्द थे जिसमें हमें समाधान करना था, एक था आलस्य और एक था प्रमाद। चूँकि ध्यान आ गया अभी तो उसको स्पष्ट कर देते हैं इससे जुड़ा हुआ। अहंकार घमंड का बाद में और स्पष्ट करके बता देंगे कक्षा में। तो जो अहंकार, वो आलस्य और प्रमाद दो शब्द थे, आलस्य और प्रमाद। तो आलस्य का मतलब है किसी काम को ना करना, वो तो है आलस्य। और प्रमाद का अर्थ है काम करने में असावधानी बरतना, माने देखने दिखाने के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करने में सावधानी नहीं है, काम करने में ध्यान नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो जो वहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है उपनिषदों में, वेदों में कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायों में प्रमाद ना करो, तो वहाँ पे क्यों कहा गया? तो ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि विद्यार्थी देखने के लिए पुस्तक खोल के पलटता रहे, असावधानी करता रहे। जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आपका पूरा ध्यान भी होना चाहिए। अगर आप जिस कर्म को कर रहे हैं और उसमें ध्यान नहीं है, इसका मतलब है कि आपने असावधानी बरती है उसमें।
अर्थात आपने प्रमाद किया है, और आलस से बिल्कुल अलग ही कि आपने शुरू ही नहीं किया। दोनों में अंतर है। दोनों में एक बड़ा अंतर यही है कि हमने काम तो किया लेकिन उसमें सावधानी नहीं रखी, तो इसलिए वो तो हो गया प्रमाद। लेकिन हमने कोई काम शुरू ही नहीं किया तो वो हो गया आलस्य। इसी प्रकार में ये घमंड और अहंकार दो शब्द हैं, दोनों में वैसे देखने में तो एक ही लगते हैं, सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं घमंड हो गया, अहंकार आ गया, लेकिन इनका बारीक अर्थ क्या है उसको हम समझ करके और स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो गया अहंकारम बलम दर्प, अहंकार को, बल को, दर्प माने घमंड को, कामम, कामम माने कामनाएं या इच्छाएं, क्रोधम माने क्रोध को, और परिग्रहम, परिग्रहम का मतलब क्या है, बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा कर लेना, यह है परिग्रह। अनाप शनाप वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेना। जैसे हमारा काम एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ों में चल सकता है, दो जोड़ी कपड़े बहुत हैं, तीन जोड़ी कपड़े बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम 10-15 जोड़ी इकट्ठे करके रख लें। एक जोड़ी जूता चप्पल ठीक है, लेकिन हम 10-15 जोड़ी खरीद के रख लें, तो ये होता है परिग्रह। वस्तुओं का, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, ये परिग्रह है। तो इन सब का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना, बल का त्याग करना, दर्प यानी घमंड का त्याग करना, काम माने इच्छाओं का त्याग करना, क्रोध माने क्रोध का, गुस्सा जो होती क्रोध का त्याग करना, परिग्रहम का त्याग करना, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना जो है ये छोड़ देना, परिग्रहम का त्याग करना। तो ये सब हो गया। इनको क्या करना, विमुच्य। और क्या छोड़ना, इसके अलावा और क्या है, तो कहते हैं इसके बाद और प्रयोग किया जाता है निर्ममः। निर्ममः का मतलब क्या है, यहाँ पे बार बार एक शब्द प्रयोग आया, ममता रहे। तो ममता का अर्थ है यहाँ पर, जो कि पहले भी आया था, निर्मम। निर्मम का अर्थ है जिसमें कोई आसक्ति ना हो, मोह ना हो। ममता माने मोह, वो ममता नहीं। ममता तो माने एक बच्चे के प्रति माँ की भी ममता होती है, वो प्रेम होता है, लेकिन वो पवित्र है, उससे बड़ा पवित्र कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। तो ममता से रहित तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन मोह ना हो, वो होता है निर्मम, माने मेरेपन से रहित हो। निर्मम, मम माने मेरा, निर माने बिना, निर्मम मेरे बिना, मतलब मेरा नहीं है। ममपन खत्म हो जाए कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये सब खत्म हो जाए। शांतो, और शांत हो करके, शांत युक्त पुरुष, शांतो माने शांत युक्त जो पुरुष है, शांति से युक्त जो पुरुष है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही जो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का कल्पते माने पात्र होता है। ये तो पात्रताएं बताई हैं, एलिजिबिलिटी बताई हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती हैं, वो यहाँ पर पूरा ये बताया गया 3 श्लोकों में। इनको एक बार और विस्तार समझे, क्योंकि बहुत सारी इसमें एक साथ बातें आ गई हैं जो बहुत महत्व की हैं, और यही सबसे बड़ा उपयोग है श्रीमद् भगवद गीता पाठ का। अगर किसी भक्त में ये सब गुण आ जाएं तो बहुत कुछ बदलाव आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया था श्लोक, वह था बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। किसको, तो हमेशा ध्यान रखिए, हम जो बात पढ़ रहे हैं एक ऐसे योगी की, एक ऐसे व्यक्ति की जो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। जो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति की विशेषताओं को हम पढ़ रहे हैं। तो क्या विशेषता होनी चाहिए उसमें, तो कहते हैं सबसे पहले विशुद्ध बुद्धि, माने बुद्धि जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, माने जो व्यक्ति है वो शुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। सीधे अगर एक सब उसमें कहें, युक्तो भी शब्द प्रयोग किया है, युक्त माने युक्त होना, किससे, तो बुद्धि से। कैसी बुद्धि, तो बोले विशुद्ध युक्त बुद्धि। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त जो है वह है, और धृत आत्मानम नियम्य। धृतम का मतलब क्या है, धृत मतलब है धारण शक्ति। तो कैसी धारण शक्ति, क्योंकि धारण शक्तियों को हम पढ़ चुके, सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। तो कैसी धृति, तो कहते हैं सात्विक धृति को धारण करने वाला, माने उसकी जो धारण शक्ति है वह सात्विक हो, और आत्मानम नियम्य, अपने आप को संयम में रखने वाला। ऐसा नहीं कि वो स्वच्छंद रहे, अनुशासन से हीन रहे, नहीं, अनुशासन में बंध कर रखने वाला हो स्वयं को। आत्मानम नियम में, स्वयं को नियम में बांध करके रखने वाला हो। ये भक्त की विशेषताएं हैं। बुद्धि शुद्ध हो, माने शुद्ध बुद्धि से युक्त हो, और उसकी जो धारण शक्ति, विचारों को धारण करे, तो वो है सात्विक विचारों को धारण करने वाली शक्ति हो, सात्विक धारण शक्ति हो। आत्मानम नियम में, स्वयं को अनुशासन में बांधने वाला हो, और शब्द आदि विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय क्या हैं, तो कहते हैं शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं है ना। शब्द माने कर्ण, शब्दों का जो शब्द विषय है कर्ण के। स्पर्श, स्पर्श विषय है त्वचा का। शब्द स्पर्श, रूप, रूप जो है वो नेत्र का। शब्द स्पर्श रूप, रस, रस है रसना का माने जिह्वा का। और गंध, गंध है घ्राण का। यही तो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो शब्द आदि जो विषय हैं, इन सभी विषयों को त्याग करने वाला। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि उसके सुगंध सुनाई ना दे, मतलब सूंघने में ना आए। ऐसा नहीं कि उसको रूप दिखाई ना दे। ऐसा नहीं है कि वो बहरा हो जाए, नहीं। इन सब में त्यागने का मतलब है, इन सभी विषयों को त्यागने का अर्थ है कि इन सब के प्रति वह आसक्त ना हो। ऐसा नहीं है कि वो रूप को देख करके जो है साधना वगैरह भूल जाए। ऐसा ना हो कि वो शब्दों के प्रति आसक्त हो जाए। ऐसा ना हो कि वो स्पर्श के प्रति आसक्त हो जाए। तो इसीलिए कहा गया कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो विषय हैं, इन सभी विषयों को त्यागने वाला हो और इन सब को त्याग करके राग, द्वेष आदि जो भाव हैं, इन सभी भावों को नष्ट करने वाला हो। जिसने राग और द्वेष जैसे द्वंद्वों को नष्ट कर दिया हो। राग माने किसी से प्रेम करना और द्वेष माने किसी से दुश्मनी करना। तो ना राग हो किसी के प्रति और ना द्वेष हो। वही तो साधु होगा, वही तो संत होगा जो राग और द्वेष दोनों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। ना उसको किसी से कोई लगाव और ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी। तो राग द्वेष वियुध्यस्य, जिसने राग और द्वेष को नष्ट कर दिया हो। राग द्वेष वियुध्यस्य, राग और द्वेष को जिसने नष्ट कर दिया हो। और आगे इसी श्लोक के बाद आगे आता है विविक्त सेवी। विविक्त सेवी माने एकांत का सेवन करने वाला। उसको जरूरत नहीं मेरे लिए महल हो। इसीलिए देखें कि जो भी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते थे वह एकांत देखते थे, क्योंकि ब्रह्म का चिंतन करना है। और सामाजिक जीवन में रह करके मन कई बार विचलित हो जाता है। बड़े बड़े सन्यासियों का मन विचलित हो जाता है। तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मेरा ईश्वर जो तपस्या करना चाहते हैं ज्ञान योग के माध्यम से, तो कहते हैं विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का अर्थ है एकांत सेवन करने वाला हो। लघ्वाशी, कम और सात्विक भोजन लेने वाला हो। यद वाक्मान काय मानस, जिसकी वाणी, शरीर और मन जीता हुआ हो, माने वश में हो। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी वाणी, मन और शरीर वश में हो। जो ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करता हो। नित्यम लिखा है, नित्यम माने नियमित। और वैराग्यम समुपाश्रितम, जो वैराग्य का आश्रय लेता हो, माने वैराग्य जिसके जीवन में हो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम निर्ममम विमुच्य, माने जो अहंकार, बल, घमंड, काम यानी इच्छाएं, क्रोध, परिग्रह आदि को त्यागने वाला हो। निर्मम माने बिना किसी ममत्व के, बिना किसी ममत्व से अर्थ है, ये दो अर्थ इसमें प्रयोग किए जाते हैं। एक तो राग से रहित और एक मेरेपन से रहित। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इन सब से निर्गत, निकल गया हो जिसका ये भाव कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, ये भाव निकल जाए, उसको कहेंगे निर्मम। निर्मम। और एक निर्मम का अर्थ दूसरा भी होता है कि ये तो बड़ा निर्मम है। तो वो नकारात्मक अर्थ नहीं है, चूंकि ये भक्त की विशेषता है और भक्त कभी निर्मम नहीं होना चाहिए। निर्मम का यहाँ पे दूसरा अर्थ है कि मेरापन जिसका खत्म हो गया हो। मैं और मेरा, मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ज्ञान, मेरी पुस्तकें, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इन सब से जो परे हो वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा निर्ममो। और शांतो, शांतो माने शांत रहने वाला हो, जो उद्विग्न ना करे, उद्विग्न ना हो जाए, क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे, वो है शांत। तो शांत जो होगा, शांत होकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करने का पात्र है। कल्पते माने पात्र है या प्राप्त करने की सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म को प्राप्त करने की। तो ये तीन जो श्लोक हैं, इन सब की विशेषता यही है कि अगर कोई ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा ये तीन श्लोक एक साथ किए हैं कि विशुद्धया बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च। ये अलग अलग हैं कि विशुद्धया बुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धृत्यात्मानं नियम्य च, सात्विक धृति हो, आत्मानं नियम्य हो, और शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि जो विषय उनको त्याग करके, राग द्वेषो वियुध्य से, और राग और द्वेषों को नष्ट करने वाला, विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला, लघ्वाशी, कम खाने वाला, यत वाक्काय मानसा, जिसकी मन, वाणी और शरीर वश में हो, ध्यान योग परो नित्यम, इसका ध्यान और योग नित्य हो, नित्य करने वाला हो,
वैराग्यम समुपाश्रितम, वैराग्य का सहारा लेने वाला हो। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, तो अहंकार, शक्ति, घमंड, कामनाएं, क्रोध और वस्तुओं को इकट्ठा करना, इन सब को त्याग दिया हो जिसने, माने जिसके अंदर अहंकार ना हो, अहंकार को त्याग दिया हो, बल को त्याग दिया हो, दर्प को त्याग दिया हो, काम को त्याग दिया हो, क्रोध को त्याग दिया हो, परिग्रह को त्याग दिया हो और निर्मम शांत हो, मेरेपन से रहित हो और शांत हो, वही ब्रह्म को प्राप्त करने का पात्र है, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ये पूरा यहाँ पे 3 श्लोक होते हैं, इसका हम पाठ करते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी, 3 श्लोकों का एक साथ। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् तत्त्वगत्वा रागद्वेषो वियुधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ध्यायामानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसा ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जय माँ। बहुत मुश्किल है, पर ये सब हमें करने की कोशिश करनी है। हाँ, प्रयत्न करना चाहिए। फिर आगे हरि की इच्छा, बस हमें तो मार्ग का अनुसरण करना है, बाकी फिर पहुंचाना ना पहुंचाना मंजिल में वो उनकी, बस हमारे हिस्से का जो है वो परिश्रम हम करते रहें बस। हाँ, अब आगे है, जय माँ, आगे है फिर एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति। अब ज्ञान योग है, ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेंगे, तो हो गया ज्ञान योग से पराभक्ति। परा का मतलब जो इस लौकिक नहीं है, अलौकिक है, अलौकिक भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके विषय में कहते हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो कहते ब्रह्म ब्रह्म माने ब्रह्म में, भूतः माने एक ही भाव से स्थित हो, ब्रह्म में स्थित हो, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, प्रसन्न मन हो जिसका, कहते हैं ना आत्मा तृप्त होगा, आत्मा प्रसन्न है, तो आत्मा तो प्रसन्न है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रसन्न दरअसल मन है। कई बार कहते हैं ना कि आत्मा दुखी है, आत्मा दुखी नहीं है, मन दुखी है, और लगता है हमें आत्मा दुखी है, नहीं, ये
ठीक है, बोलचाल में आ जाता है, पर आत्मा तो भावों के उसमें नहीं है। जैसे पुरुष जो है, पुरुष माने ईश्वर, सत्वरज तम में नहीं बंधता, वैसे ही आत्मा भी सत्वरज तम में नहीं बंधती, चूंकि वो इस जीव में है, इसीलिए चित्त आदि ये सब हैं। जीव जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो मन आदि ये सब सुख दुख का अनुभव करते हैं। आत्मा को इन सब का कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि प्रसन्न आत्मा माने जिसका मन प्रसन्न हो, ब्रह्मभूतः जो ब्रह्म में स्थित हो, न शोचति न कांक्षति जो ना तो शोक करता है, शोचति का मतलब शोक करता है, न शोचति माने ना तो वह शोक करता है, न कांक्षति ना ही कोई कामना करता है। सर्वेषु भूतेषु शमः सभी प्राणियों में संभाव वाला योगी हो। संभाव का मतलब है समान भाव रखने वाला, संभाव समान भाव हो सभी प्राणियों के प्रति। और मद भक्तिम पराम मम भक्तिम लभते, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति के विषय में क्या है तो कहते जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वही यहाँ पराभक्ति या ज्ञान की परनिष्ठा या परम नैष्कर्म सिद्धि या परम सिद्धि आदि नामों से कहा गया है। एक ही चीज़ है, ज्ञान की परनिष्ठा, पराभक्ति, नैष्कर्म सिद्धि या परम सिद्धि, ये जो कुछ भी कहा गया वो एक ही है, जिसको पराभक्ति कह लीजिए, जो इस लोक की नहीं अलौकिक भक्ति प्राप्त हो जाना, अलौकिक स्थिति प्राप्त हो जाना, नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाना, परम सिद्धि प्राप्त हो जाना, तो इसी को परम सिद्धि कहा गया है, इसी को पराभक्ति कहा गया है, जो इस लोक की नहीं अलौकिक है जो उसके विषय में। तो ये पूरा कहा गया कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, जो प्राणी ब्रह्मभूत माने ब्रह्म में सच्चिदानंद ब्रह्म में एक भाव से स्थित हो, और प्रसन्नात्मा जिसका मन प्रसन्न हो, और ना शोचति न कांक्षति जो ना तो कोई शोक करता हो ना ही कोई कामना करता हो। सर्वभूतेषु समः पराम मद भक्तिम लभते, और जो सभी प्राणियों में संभाव वाला हो। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। संभाव माने सबको समान रूप से देखना, सभी प्राणियों को समान भाव से देखना। ये नहीं कि मेरा अपना है तो इसलिए मेरे ज़्यादा करीब हो गया और ये मेरा अपना नहीं है वो मेरा नहीं है। ये भाव अगर रहेगा तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, किसी संप्रदाय विशेष के लिए आप महत्व के हो सकते हैं। कोई कहता है कि नहीं मैं तो आपका अपना हूँ, अक्सर लोग राजनेता लोग करते हैं ना कि हम तो आपके अपने हैं, तो फिर ईश्वर को प्राप्त थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो कोई तुच्छ पद पाने के लिए कहते हैं कि मैं आपका हूँ। पर अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, तो यह मेरा है यह तुम्हारा, ये तो छोटी बुद्धि वाले सोचते हैं। जिसका चरित्र उदार होता है उसके लिए तो पूरी दुनिया उसका अपना घर होती है। तो जब पूरा वसुधा उसका घर है तो मतलब है कि वो समान भाव से सबको देखे, समभाव से एक साथ होकर के चलने वाला हो। ये पूरा इसमें आता है। और वही जो है मेरी पराम भक्तिम लभते, मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, वही एक मनुष्य है जो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होगा, जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला हो, जो ब्रह्म में स्थित हो, जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहे, जो शोक ना करता हो, जो कोई इच्छा ना रखता हो। बस सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे पूरी भगवत गीता जी में अगर एक चीज़ को निषेध किया गया है तो वह है इच्छा, कामना, लालच, स्वार्थ। ये सब, इन सब पे कुठाराघात किया है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए। भक्त जो है उसमें कामना नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। इन सब के लिए प्रयास बार बार किया गया है। तो ये जो पूरा इसमें कहा गया है इसको हम एक बार और देखते हैं, फिर पाठ करेंगे कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो वह जो भक्त है, जो पराभक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वह ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो, वह प्रसन्न मन रखने वाला हो, वह ना तो किसी से शोक करे, दुखी ना हो किसी से, ना किसी की कामना करे, चाहे वस्तु की कामना हो चाहे व्यक्ति की कामना हो, किसी की कामना ना करता हो। और सर्वेषु भूतेषु समः पराम मद भक्तिम लभते, जो सभी भाव से सभी प्राणियों को समभाव से देखने वाला हो, वही मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब इसमें जो कहा ना कि न कांक्षति, तो प्रश्न उठ सकता है कि जो कामना ना इच्छा ना रखता हो, किसी व्यक्ति की इच्छा ना रखता हो, किसी वस्तु की इच्छा ना रखता हो, और कहें कोई मोक्ष की कामना रखता हो, तो क्या वो भी गलत है? हाँ, वह भी गलत है। इच्छा किसी की भी नहीं, इच्छा किसी की भी नहीं, तभी वो निष्काम होगा। पर अगर आपने इच्छा रख ली कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो निष्काम नहीं है। वो आपकी तपस्या भी फिर जो है आपको सुख दुख देगी, क्योंकि आपने कामना रखी कि मुझे मोक्ष चाहिए, और अगर मोक्ष नहीं मिला तो
तो फिर आपको दुख अनुभव होगा। अगर मिल गया तो सुख अनुभव होगा, अरे मैंने तो ये प्राप्त कर लिया। तो सुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, बीच की समस्थिति होनी चाहिए, जिसको शांत अवस्था कही गई है। तो इच्छा किसी की भी नहीं, इच्छा किसी की भी नहीं, और शरण किसी की भी नहीं। अगर इसको एक कदम आगे जाके कहें तो हम कहते हैं ना कि हम तुम्हारी शरण में हैं, नहीं, किसी की शरण में नहीं है। जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो ना तो हम किसी के बेटा रहते हैं, ना किसी के पुत्र रहते हैं, ना किसी कोई हमारा पिता रहता है। जब हम समान भाव में होते हैं तो इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है हम ब्रह्म ही हो गए। जब हम ब्रह्म ही हो गए तो हम किसी की शरण में नहीं हैं, हम किसी की शरण में नहीं हैं। शरण भी एक बंधन है, शरण भी एक दुख का कारण है, क्योंकि शरण से दूर जाने का दुख होगा और शरण में रहने का सुख होगा। तो सुख दुख में फंसना माने बंधनों में फंसना, तो सुख दुख से परे होना माने शरण से भी दूर होना। तो किसी की शरण में नहीं जाइए, किसी के उसमें नहीं जाइए। इसीलिए कहा गया ना कि अपदीपो भव, ये परंपरा चली। इसीलिए कहा गया ना तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। जब मैं भी ब्रह्म हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मेरे अंदर भी वही राम है। तो किसी के शरण में नहीं जाना, स्वयं को उन्हीं में घोल देना। जब स्वयं को उन्हीं में घोल दिया तो क्या शरण। एक बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी भरा हुआ है और उसी में 1 चम्मच पानी डाल दें, तो फिर कह के बताओ कि 1 चम्मच पानी उसकी शरण में है? नहीं, पानी तो एक हो गया। कौन किसकी शरण में है, किसने किसको आश्रय दिया और कौन किसके आश्रय में है। इसीलिए ना तो किसी के आश्रय की आवश्यकता है, ना किसी शरण की आवश्यकता है, ना ही किसी की इच्छा करनी है। मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है। इच्छा बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ इच्छा टूटती है वहाँ दुख होता है, जहाँ इच्छा की पूर्ति होती है वहाँ सुख होता है। इसीलिए इच्छा को मना किया गया है। तो ये पूरा यहाँ पे होता है। तो इसको हम करते हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, मद्भक्तिं लभते पराम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जय माँ। पर शरणागत पराम, वो सिर्फ भगवान के शरण तो जाना पड़ता है ना। भगवान शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्थात्रे देवी नारायणी नमस्ते। जी, वो है। ये एक मैंने जो बात कही है, मतलब एक दार्शनिक है, उन्होंने ये बात कही है कि शरण माने क्या है। शरण किसकी जाते हैं, किसी बड़े की शरण जाता है छोटा, यही ना जी। ये सगुण के उसमें है कि हम नारायण की शरण में जा रहे हैं। ये सगुण है क्योंकि नारायण के हमने कोई गुण बना रखे हैं। लेकिन जब हम निर्गुण की बात करेंगे तो हम कहेंगे हम ब्रह्म में जब लीन हो गए, ब्रह्म में मिल गए, तो फिर किसी की शरण नहीं है, फिर हम उन्हीं के जैसे हो गए। यही तो मोक्ष है। अगर हम किसी के घर में जाएं, जैसे कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह ना हुआ हो, कल्पना कीजिए कि वो अगर अपनी ससुराल में जाए बिना शादी किए, तो क्या होगा कि वो परिवार में शरण में है। लेकिन जब वो विवाह करके आ जाए तब भी हम कहेंगे कि नहीं वो शरण में है, नहीं, वो फिर परिवार का हिस्सा है, शरण में नहीं है। तो ये है कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम कहते हैं कि आप हमारे गुरु हो, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे इष्ट हो। इसका मतलब क्या है कि हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा दृष्टि में हैं। वो एक अवस्था है। लेकिन जब हम मोक्ष में हो जाते हैं तो फिर हमें शरण नहीं रहती किसी की, हम फिर ब्रह्म ही हो जाते हैं। शरण बुरी नहीं है क्योंकि वह हमें इस सांसारिक बंधन से ऊपर उठाती है, इस संसार से ऊपर उठाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए भगवान की शरण में जाएं। भगवान की शरण एक सीढ़ी है, लेकिन इस सीढ़ी से ऊपर है मोक्ष, और उस मोक्ष में कोई शरण नहीं रहती। वहाँ हम खुद ब्रह्म हो जाते हैं, ये है अंतर। वहाँ हम खुद ब्रह्म ही हो जाते हैं।
हम उस ब्रह्म में ही मिल जाते हैं, हम उस परमात्मा में ही अपनी आत्मा को मिला देते हैं। माने परमात्मा माने बहुत बड़ा समुद्र, और हम माने एक छोटा सा गंगा जल, कोई छोटा सा पानी पात्र मान लीजिए, लोटे का पानी, और वो समुद्र। तो हम अपने लोटे का पानी जब समुद्र में डाल देते तो ना वहाँ पे किसी की शरण है ना कुछ, हम खुद सागर हो गए। वो है मोक्ष, वह है मोक्ष। लेकिन हम मोक्ष के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। हम राम के गुण को कैसे लाएंगे? तो कहेंगे कि हम राम की शरण में रहें, क्योंकि राम की शरण में रहेंगे तो हमें राम के गुण आएंगे। और राम के गुण आएंगे क्यों? ताकि हम संसार से वैराग्य हो सकें, संसार से वैरागी हो सकें, संसार के सुख दुख हमें प्रभावित ना कर सकें। अब संसार में हमें दुख मिला तो हम क्या कहेंगे? तो हम राम से अनुग्रह करेंगे, हे राम रक्षा कीजिए, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। कब? जब हम संसार के मोह से ऊपर उठना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम संसार से ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गए, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो गई, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में मत रहो, मुझ में ही लीन हो जाओ। हम फिर राम में ही राम हो गए। फिर उसमें अंतर करना मुश्किल होता है। फिर नहीं होता कि ये शरण है और ये है, ये नहीं। वो फिर अंतिम अवस्था होती है, वो मोक्ष है, वो राम में ही मिल जाना होता है। फिर हम राम ही हो जाते हैं, वो हमारा अंश खत्म हो जाता है, वो मोक्ष है। जी हाँ, शरण जाना गलत नहीं है, हम उसका वो नहीं कह रहे कि गलत है, नहीं। लेकिन इससे ऊपर एक और गति है जो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है हम उसमें ही लीन हो गए। जी ठीक है माता जी, कक्षा आज यहीं पे विराम देते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम माता जी।